बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेमियों, आज से ध्यान का नया अध्याय 40 दिन साधना के, जो अत्यंत विशेष है, शुरू होने जा रहा है। आज आप 40 दिन साधना के पहले दिन श्री सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर प्रण कर रहे हैं कि 40 दिन एक नियम से मैं आपके श्री चरणों में उपस्थित रहूंगा। जैसा कि आपको पहले बताया भी गया है कि 40 दिन का एक विशेष महत्व है, मतलब है नियम से। एक नियम 40 दिन के लिए आप धारण कर रहे हैं और इसका फल बहुत बड़ा है। नियम पूर्वक किए गए किसी भी कार्य का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। इसी 40 दिन जो साधक साधना में बैठेंगे या बैठ रहे हैं, उनको इस बात का आभास 10-12 दिन के बाद ही होना शुरू हो जाएगा। सभी साधकों से निवेदन है कि आज जो नियम आपने बनाया है, समय सुनिश्चित किया है, इसे 40 दिन तक लगातार निभाते रहें और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ध्यान के विषय में आपको पहले भी कई बार अवगत कराया गया है। 40 दिन लगातार ध्यान, ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर उनकी कृपा से ही प्रयास करेगा कि 40 दिन ध्यान की क्लास आपको निरंतर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से पहुंचाई जाए। प्रिय साधकों, रोज ध्यान के विषय में नई क्लास का होना आपके लिए महत्वपूर्ण है। विधि, साधन सब वही हैं। आपको स्वयं इस दास की आवाज बिना सुने ध्यान में पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप लगातार ध्यान की क्लास में उपस्थित हो रहे हैं। आपको समस्त विधियों के विषय में जानकारी है। ज्यादा ना कहते हुए आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। अपना आसन ग्रहण करें। यदि नहीं किया है तो आसन ग्रहण कर लें। शांत चित मन, स्थिर शरीर। ध्यान में ये दो विशेष बातें हैं। मन को शांत करें, शरीर को स्थिर कर लें। किसी भी तरह से शरीर ना हिले। जैसे किसी तालाब का पानी स्थिर है, शांत है,
और यदि उसमें किसी भी तरह का कंकड़ फेंका जाए तो उसकी लहर किनारे तक आती है, चाहे अति सूक्ष्म होकर ही क्यों ना आए। इसलिए मन में किसी भी तरह का विचार ना करें। समस्त विचार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अधीन कर दें और शांत चित होकर अपने शरीर को स्थिर करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आए, यानी घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की ओर, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे के दूसरे कोर पर मिली हुई। जो अंगूठे के कोर हैं, 3 कोर उंगली के होते हैं तो अंगूठे के भी हैं। एक कोर छोड़ के दूसरे कोर पर उस उंगली को टिका लें। रीढ़ और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, सीध में लेकर आए। गर्दन को भी सीधा करें, रीढ़ को इस नितंब से सीधा करें। अति शांत, समस्त विचार शून्य। आंखें कोमलता से बंद कर लें। अपनी बंद आंखों से अपने नाक के अग्रभाग को देखने का प्रयास करेंगे। शांत हो जाएं। बंद आंखों की पुतलियों को नीचे की ओर आंख पे लेकर आएं, नाक पर लेकर आएं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर लाने का प्रयास केवल नाम द्वारा ही हो सकता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में केवल श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं। नाम उस पर यदि विराजमान हो तो हम जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं। परंतु ऐसा मनुष्य के जीवन में संभव नहीं हो पाता। इसलिए नियमित रूप से अमृत वेला करें, ध्यान करें। ध्यान 1 दिन, 2 दिन, 10, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने का अनुभव नहीं हो सकता। इसे लगातार आपको करना होगा, तब तक जब तक कि हमारे पाप कर्म नष्ट ना हो जाएं। आप सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं। आपके पाप कर्मों का नाश की शुरुआत हो चुकी है। जितने पाप कर्म हम नष्ट करेंगे केवल बैठकर, यह भी तो नाम जपना शुरू नहीं किया, केवल बैठने मात्र से ही हमारे पाप कर्मों का नाश शुरू हो जाता है, इस जन्म के भी और पुनर्जन्मों के भी। मनुष्य हर एक पल में एक पाप कर्म करता है और नाम के शक्ति, यानी एक बार उच्चारण किया हुआ नाम श्वासों से, मन द्वारा 1000 पाप कर्मों का नाश कर देता है। प्रिय साधकों, स्वेच्छा से ध्यान करें, यानी आपका मन यदि खुशी से, स्वेच्छा से चाहेगा तो आप जल्द ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शांत हो जाएं। ब्रह्मांड का सूक्ष्म नाम जो निरंतर एक ही गति से उच्चारण हो रहा है, जिस नाम के द्वारा सृष्टि का संचालन हो रहा है, सूर्य समय पर, दिन रात समय पर, नक्षत्र ग्रह समय पर एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं नियम पूर्वक, ठीक इसी प्रकार आप भी
नियम पूर्वक सतगुरुदेव भगवान जी को याद करें, उनका ध्यान करें। ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्ति ओम का उच्चारण मुख से करें या श्वास से या हृदय से या अचपा जाप द्वारा साधक जहां तक पहुंचा है। इन 2 सालों में वहीं से ही शुरुआत करें। और जो नए साधक हैं, बल्कि पुराने साधकों को चाहिए जो सब कुछ सीख चुके हैं, वे इस वीडियो को बंद कर दें और शांत चित्त होकर अपने कानों को बंद करें। बाहरी आवाज कानों में ना आए, इसका विशेष ध्यान रखें। और भीतर की हृदय गति को सुनने का प्रयास करें। हृदय की धड़कन को सुने और उस धड़कन पर सतगुरुदेव भगवान जी का नाम, जो श्री गुरु मंत्र हमें संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त है, उसे हृदय में धारण कर लें और हृदय की हर एक गति के साथ नाम का उच्चारण करें। श्वासें साधारण चलने दें। आइए, जो नए साधक हैं वह ध्यान में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। रीढ़ गर्दन को सीधा करें और ओम का उच्चारण सूक्ष्म रूप से मुख से करें। ओ प्रिय साधकों, जो नए साधक हैं, ध्यान से सुने। ध्यान में ये साधारण श्वासें आपको बिठा तो सकती हैं, परंतु भीतर प्रवेश नहीं करा पाएंगी। इसलिए साधना की श्वासों को लेना शुरू करें। कैसे? जैसे एक छोटा बालक जब जन्म लेता है, वे जब श्वास भरता है तो पेट को अंदर की ओर दबाता है, और जब श्वास बाहर निकालता है तो पेट को फुला लेता है। यह हमारे साधारण जीवन से बिल्कुल उलट है, यानी उल्टी दिशा में चलना। जब श्वास अंदर जाए तो पेट भी अंदर जाए, और जब श्वास बाहर आए तो पेट भी बाहर आए। अनुभव करके देखें। जब ओम का उच्चारण करें, ओम, श्वास भरते हुए पेट को अंदर ले जाएं। मां की ध्वनि यानी ओ मां की ध्वनि जब बाहर आए मां की, तो श्वासों को बाहर की ओर जाने दें। आइए प्रयास करते हैं। ओ ओम। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर। श्वास को नाभि चक्र पर रोकें, फिर हृदय चक्र पर लेके जाएं, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र। इस विषय में भी आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जब आप श्वास भरते हैं, नाभि चक्र ठीक पेट के भीतर यानी नाभि के ठीक पीछे होता है। श्वास को रोकें और धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। अभी आपको बंद आंखों से नासिका देखने का निर्देश दिया गया था। जैसे ही आप श्वास ऊपर लेकर जाएं, तो बंद आंखों की पुतलियों को नासिका से हटाकर धीरे धीरे श्वास के रास्ते, जैसे श्वास ऊपर जाए ऐसे ही बंद आंखों की पुतलियों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। अब पुतलियां यानी भीतर की आंख मस्तिष्क की ओर
माथे की ओर देख रही है। जब श्वास को बाहर छोड़ें, अपनी बंद आंखों की पुतलियों को यानी अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर रोक लें। फिर श्वास भरें। अब दृष्टि नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर ही रहे। अब आपने नासिका को नहीं, आज्ञा चक्र यानी माथे में जहां बिंदी का स्थान है, जहां तिलक स्थान है, उस स्थान को देखने का प्रयास करें श्वासों के जरिए। जब हम श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं तो बंद पुतलियों को, आंखों को मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर देखने का प्रयास करें। आइए पुनः उच्चारण करते हैं। ओ मां। ओम। पेट अंदर श्वास ऊपर खींचें, आंखों से तिलक स्थान को देखें और श्वासों को बाहर निकालते समय शरीर को स्थिर रखें। शरीर वापस ना ढीला पड़े, बिल्कुल स्थिर होकर बैठें और सांसों को बाहर जाने दें। बंद आंखों को तिलक स्थान पर ही रोक के रखें। शुरुआती दौर में दर्द हो सकता है, बल्कि होगा, उसको सहन करें। ज्यादा दर्द होने पर आंखों को नासिका की ओर या बंद दृष्टि में ही रखें। फिर श्वासों के जरिए प्रयास करें कि फिर तिलक स्थान की ओर देखने का प्रयास करें। निरंतर ऐसे प्रयास करने से आंखों की एक्सरसाइज तो होगी ही, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं है, आंखों का व्यायाम हम नहीं कर रहे, इसलिए वो दुख रही हैं। कुछ दिनों बाद ये आंखें दुखनी बंद हो जाएंगी और आप स्थिर भी होना शुरू हो जाएंगे। यह समस्त क्रियाएं तभी फलीभूत होती रहेंगी जैसे जैसे हमारे पाप कर्म नष्ट होते रहेंगे और हम साधना स्थित होते रहेंगे। ये प्रयास निरंतर जारी रखें और कभी भी ऐसा विचार कर कर साधना में ना बैठें कि मुझे आज ही सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन हो जाएं। ये कृपा उनके ऊपर छोड़ दें। केवल आप सत्कर्म करें। उठकर नियम पूर्वक 40 दिन अपने सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष केवल बैठने का प्रयास करें। इसके बाद के समस्त कार्य सदगुरुदेव भगवान अपने आप देखेंगे। आपका कार्य है निरंतर नाम जपना। आइए पुनः इस आवरण को दोहराते हैं। ओ जब श्वासें आज्ञा चक्र की ओर खींचें तो पेट को अंदर की ओर दबाए रखें और जब श्वास बाहर की ओर जाए तो पेट को ढीला छोड़ दें। रीढ़ को ढीला ना छोड़ें, रीढ़ वहीं स्थिर रहे। गर्दन बिल्कुल सीधी, आप झुक रहे हैं, सीधे हो जाएं। बार बार इस प्रयास को ध्यान में रखें जो बताया गया है। ऐसा निरंतर करने से आपके शरीर को भी आभास होगा और आदत भी हो जाएगी और आपको ध्यान में प्रवेश करने का नियम विधि भी संपूर्ण तौर से मस्तिष्क में बैठेगी। फिर आप बिना सुने, केवल अपनी बाहरी आवाज को बिना सुने और इस वीडियो को बिना सुने, इस साउंड को बिना सुने आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। ये केवल सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से शुरुआती दौर के लिए है। उसके बाद तो स्वयं सदगुरुदेव भगवान जी आपको संभाल लेंगे। उनकी कृपा दृष्टि का प्रयास करें कि आपके ऊपर हो जाए।
केवल बैठने मात्र से ही उनकी कृपा दृष्टि आप पर अवश्य होगी, ऐसा इस दास का अनुभव है। आइए फिर एक बार शुरू करते हैं। ओ ओ म ओ म ओ म। प्रयास करें गहरी लंबी सांस लें। जो साधक गहरी लंबी सांसें नहीं भर पाए किसी भी कारण से, वो साधारण श्वासों से इसी तरह प्रयास करें। और इस तरह प्रयास करने में भी संभव ना हो तो जैसे आप साधारण श्वासों से नाम जपते हैं, ठीक इसी प्रकार नाम जपते रहें। ये सब उन्हीं साधकों के लिए है जिनके साथ शारीरिक मजबूरी है या फिर किसी भी तरह से शरीर बीमार है या गहरी लंबी सांस लेने में आप निपुण नहीं हैं। प्रयास वह साधक करें जो समस्त स्वस्थ हैं। जो स्वस्थ नहीं है वह जैसे शरीर चाहे वैसे साधना करने का प्रयास करें। समय ज्यादा लग सकता है परंतु ध्यान समय के बाद अवश्य लगेगा। किसी भी तरह के समय की चिंता ना करें। श्री दादा गुरु महाराज जी श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में अपनी मुखार बिंद से बोल रहे हैं कि 8 मास मुख से जपें। यानी हम पहले ही दिन श्वासों से नाम जपते हैं। विधि तो यही है कि 8 मास श्वास से जपना चाहिए। 5 मास या 6 मास मुख से जपें। पहले मुख से फिर जीभा से जपें। धीरे धीरे आप ध्यान में पहुंचते रहेंगे। जो साधक साधना में बिल्कुल नए हैं वे मुख से बोलें, फिर मुख को बंद करके बोलें, केवल जीभा हिले। ये प्रयास एक लंबे समय तक होना चाहिए ताकि शरीर को, मन को, हृदय को, समस्त इंद्रियों को आदत पड़ जाए। कहते हैं लत जिस चीज की लग जाए वह अच्छी भी है और बुरी भी। नशा एक बार यदि हो जाए तो बारंबार मन चाहता है इस नशे में हम डूब जाएं। ठीक इसी प्रकार साधना में ध्यान है। जिस दिन आप साधना में पहुंचना शुरू कर देंगे, सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा होनी शुरू हो जाएगी, तो आप यकीन मानिए आपको उठने का भी मन नहीं करेगा। आप घंटों एक आसन पर स्थिर रहकर सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम जप सकते हैं। ओ ओ शांत। बिल्कुल शांत हो जाए। और सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारा सा नाम सो हंग ठीक इसी प्रकार उच्चारण करना है। आइए शुरू करते हैं।
संत महापुरुषों द्वारा जो नाम हमें मिला है उसका उच्चारण कैसे करना है। ठीक इसी प्रकार श्वासें चलेंगी। सो अंदर, हंग बाहर, पेट अंदर, सो पेट अंदर। श्वासें पेट को नाभि चक्र से दबाने के बाद श्वासें मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर, बंद आंखों की पुतली आज्ञा की ओर, आज्ञा चक्र की ओर, और फिर श्वासों को बाहर की ओर जब जाए तो पेट को वापस अपने स्थान पर लेकर आए, परंतु बंद आंखों की पुतलियों को वहीं रोकने का प्रयास करें। सो हम लगातार लंबे समय तक श्वासों की इसी विधि को अपनाएं जिन साधकों के लिए संभव है। अत्यंत शांत चित्त मन, किसी भी तरह का विचार को ना आने दें। यदि कोई आता है तो उसको रोकने का प्रयास ना करें, वह स्वयं ही कुछ समय बाद शांत हो जाएगा। जब आपको आनंद हिलोरे लेगा तो समस्त विचार शांत हो जाएंगे। केवल आपने प्रयास करना है। आइए शुरू करते हैं। सो हम सांसों से नाम लगातार श्वासों से जपते रहें। जैसे आपको विधि बताई गई उसी विधि का उच्चारण लगातार करें। गर्दन को सीधा रखें।
शांत। समस्त विचारों को शून्य रखें। गर्दन को सीधा करें, रीढ़ को भी सीधा करें, शरीर को ना झुकाएं। जो विधि आपको बताई गई है उसी विधि से शांत चित्त मन होकर बैठे रहें, नाम जपते रहें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, यह एक प्राथमिक ध्यान है। जैसे कोई बालक क्लास में एडमिशन लेता है तो उसे शुरुआती दौर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ठीक इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष है और ध्यान में जो प्राथमिकता आपको चाहिए उसका अनुभव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर ये दास आपको बता रहा है। यह केवल अनुभव है, आपने स्वयं अनुभव करना है। आपको स्वयं नदी में छलांग लगाकर डुबकी लगानी है साधना की। यह कार्य आपको स्वयं करना है, यानी उठकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठना है। यानी आपने तालाब में, नदी में छलांग लगा दी, अब आपको तैरना तो आता नहीं, अब आपको बचाएगा कौन? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा। जो उसका नाम लेकर किसी भी कार्य में कूद जाता है, वे कृपालु दयालु उसकी हर संभव मदद करते हैं और उसे उस काम को पूर्ण करने की क्षमता देते हैं। ठीक इसी प्रकार केवल बैठना मात्र, यानी आपने नदी में छलांग लगा दी, अब तैराना किसने है? सद्गुरुदेव भगवान जी ने। यानी ध्यान में निपुण किसने करना है? मेरे श्री गुरुदेव भगवान ने। इसलिए उनकी याद में स्वयं बैठें, अनुभव करें। जरूरी नहीं है कि आप इस दास की आवाज को सुने, आप खुद भी अनुभव करें, शांत होकर बैठें, बाहरी आवरण को, किसी भी तरह की आवाज को भीतर ना आने दें। बस इतना प्रयास करें।
सभी उपाय या विधियां और भी विस्तृत जानकारी आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ध्यान की क्लास यानी प्लेलिस्ट में जाकर ध्यान की क्लास का अनुभव कर सकते हैं, जो तकरीबन 2-2 साल पुरानी है। आप उनको सुने, कान से लगाएं, ग्रहण करें और फिर स्वयं अनुभव करें। अनुभव आपके स्वयं के लिए जरूरी है। जब आपको अनुभव होगा तो आप दूसरे भक्तों को भी श्री चरणों में लगाने का प्रयास कर सकते हैं। यह एक बड़ा पुरुषार्थ होगा, एक बड़ा नेक कर्म होगा। जोड़ने से बड़ा कोई कर्म नहीं, तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए जोड़ दें सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से। कृपा तो उन्हीं की है, दया भी उन्हीं की होगी, जोड़ेंगे भी वही। केवल आप उनकी कृपा से कृपा पात्र बन जाएंगे। ऐसा प्रयास निरंतर जारी रखें और लगातार साधना में बैठें। ये दास अपनी वाणी को विराम देगा और आप साधना में बिना आवाज सुने, अब बस बाहर की आवाज आपको सुनाई ना दे, ऐसा प्रयास करें। और ये चैनल और ये वीडियो, ये साउंड स्वयं बंद हो जाएगी। उसके बाद अनुभव करें कि आपको क्या महसूस हो रहा है और आनंद लें साधना का। बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए, बंद आंखों से, बंद आंखें कोमलता से आज्ञा चक्र में वही सदगुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का ध्यान करें। शांत और शांत। समस्त इंद्रियों को शांत रखें। गर्दन को सीधा कर लें।